तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर और एक कमीना जनरल जो लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता था, उनके बीच में फाइनल बैटल होने वाला था। और हमारा बुड्ढा एकदम जोश में कहता है कि आजा बेटे भिड़ ले। वो एकदम उसके सामने आता और आते ही एक अटैक कर देता है। एक ही अटैक में वो पगला जाता कि मैया रे कितना जोर से यहाँ पे मार दिया। और बाकी जो बंदे ये सब देख रहे थे उनको विश्वास भी नहीं होता, वाह क्या मारा है भाई, जनरल की तो बैंड यहाँ पे बज गई। और हमारा मेन कैरेक्टर रुके ही नहीं जा रहा, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, खबरी भी बोले जा रहा है। अरे बाप रे यार क्या मारे जा रहा है। वो जनरल इतना हाई लेवल का है, हमें लगा मैक्स टू मैक्स बराबर फाइनल का बैटल यहाँ पर होगा, लेकिन नहीं यार ये तो एकदम उसकी धजिया उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। और हमारा बुड्ढा वाकई में एकदम मानता ही नहीं, मारे जा रहा है, ये पटके जा रहा है, ये तोड़े जा रहा है, ये फोड़े जा रहा है, ये कह के उसकी यहाँ पे लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। और मारने के बाद बुड्ढा एकदम ऑरा फार्मिंग करता है। वो कहता है छोटा मोटा बंदा, इतनी तो पावर मेरे पास है कि आलतू फालतू जनरल की बैंड यहाँ पे बजा डाले। बहुत मजा आया मेरे को मारने में। और आखिर का जो पंजा मारा ना वो तो और भी बढ़िया यहाँ पे था। खबरी भी देखता हूँ, माय गॉड गाइस यहाँ पे देख रहे हो क्या, वो जनरल मर गया या जिंदा है आई डोंट नो, लेकिन हालत खराब हो गया है, वापस कभी लड़ने आ नहीं पाएगा। और ये जो बंदा कब से हमारे बुड्ढे का साथ है ना, उसकी और फटी पड़ी थी कि बाप रे कौन है ये बुड्ढा। आई रियली डोंट नो, मैं कब से इसके साथ था, मैंने काफ़ी बदतमीजी भी कर दी। थैंक गॉड इसने मुझे नहीं पेला। उतने में पता चलता वो जनरल जिंदा ही है। आता है और कहता साले बहुत तूने मुझे मारा, लेकिन मैं अपना मेन पावर यूज़ करने वाला हूँ, रेडी हो जा मरने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो जिंदा यहाँ पे बच गया, डोंट वरी, ध्यान से देख। तो अगले सेकंड उसको जोर से झटका लगता है और उसी झटके के चक्कर में मौत हो जाती है। ये कन्फर्म मौत था। हमारा बुड्ढा भी कहता ओके अरे यार मैंने वापस कोई अटैक नहीं किया, जो पहला अटैक किया था ना उसका असर होने में लेट हो गया, लगता है साले की बॉडी पिंग कर रही थी तो खबरी भी देखता हूँ माई गॉड यार मर गया हुए, मर गया हुए, अचानक से यहाँ पे मर गया। क्या हुआ भाई साहब, आपको इतना ज़्यादा रिएक्शन काय को हो रहा है। तो और डर जाता है क्योंकि अब उसको पावर यहाँ पे दिखा है। ये जो पावर है ना मुझे ऐसा लगता है मिनिमम आठवें पत्ते जितना है, आठवें पत्ते का बंदा मेरे पास था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। बाकी लोग की भी फटी पड़ी थी कि अरे क्या करे, हम पंगा लेने जाएंगे तो हमको भी मारेंगे, हमारे इतने बंदे, इतने बड़े बंदे को मार दिया। बुड्ढा भी देखता चलो उसको मारने के बाद आई थिंक कोई भी उंगली नहीं करेगा, तो मुझे चुपचाप लड़की को लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए। उतने में एक जहाज आता है जी, जहाज पे कल्टीवेटर्स यहाँ पे थे। तो बोला जाता रे पेंगलाई सेट वाले, ये तो पेंगलाई सेट वाले, शिट पेंगलाई सेट कोई छोटा मोटा सेट नहीं है, काफ़ी बड़ा सेट यहाँ पर है। अब वो शायद हो सकता है लड़की को ले जाने आए होंगे जैसे बाकी लोग आए थे। तो पेंगलाई सेट वाले इसको देखते हैं और देखते ही पहचान जाते हैं। और चोंगियान कैसा है, उसका रियल नेम चोंगियान है। और वो भी देखता है एक सेकंड, व्हाट साले ने पहचान लिया, देखो मेरे बीच में उनके बीच में जान पहचान है, वो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन भाई मैं तो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ ना। तो ये तभी सेठ का वो जो गाड़ी चला रहा था, इसको हमने पहले देखा था, याद है ना 4-5 एपिसोड पहले या उससे पहले। एक आदमी था जो हमारे बुढ़े का बहुत बड़ा फैन यहाँ पे था, अपने घर पे पोस्टर लगाता था, ये वही है। ये भी कहता और चोंगियांग कैसा है, चोंगियांग की पूरी फटी जाती है कि अरे यार मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गया, ये गुस्से में आएंगे और गुस्से के मारे मार लेंगे मेरी। फिर बोला जाता ओ बुड्ढे साले तू कौन है, तू हर माई के। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ओ पेंगलाई सेठ का। और लड़का और डर जाता है, अरे यार एक तो मेरे को भी एक्सपोज किया, उल्टा बदतमीजी से बातचीत यहाँ पे किया जा रहा है, कहीं आज ये पूरे पेंगलाई सेट की बैंड यहाँ पे ना बजा डाले। आवाज़ आती है शिप के अंदर से, ओ साले क्या हुआ, तेरी माँ का ऐसा कहता ऐसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। लड़की तुम्हें डर लग रहा है, लड़की भी कहती ना मुझे भी डर यहाँ पे नहीं लग रहा। और बाकी तो सेट वाले भी आए थे ना लड़की को पहले ले जाने के लिए, उनको भी पहचाना जाता कि और तुम दोनों क्या कर रहे हो, मरवा रहे हो क्या। बोला भी जाता मरवा नहीं रहे, ये जो बुड्ढा है ना सीनियर यहाँ पर है और बड़ा कमीना आदमी है, लड़की को अपने साथ ले जाने के बारे में बात कर रहा है, जबकि वो लड़की शैतान है शैतान, हम लड़की को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन हमको ले जाने दे ही नहीं रहे। तो वो शिव वाले भी कहते वाट ये तो गलत बात है ना यार, सर जी रुको, हमें वो लड़की यहाँ पे चाहिए, तो ज़रा मिलने का कष्ट करोगे। तो कोई हाई लेवल का सीनियर जहाज के ऊपर से कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मुझे रोकना चाहता है, कौन रोकना चाहता है। तो जहाज के अंदर का जो लीडर था मेन उनका, वो अपना अवतार शो करता है 8वें पत्ते का। देख के सब लोग चौंक जाते हैं कि वट 8वें पत्ते का। हमारा बंदा और भी ज़्यादा चौंक जाता है कि ये बुढ़ा भी पहले से 8वें पत्ते का है, उसने भी 8वां पत्ता निकाल लिया। लेकिन क्या हमारा बुढ़ा अपना और पावर शो करने लगता है। और एक सेकेंड, ये जो पावर है ये तो 8वें पत्ते से कई गुना ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। अपना बुढ़ा जैसे अपना अवतार एक्टिवेट करता है तो वो 9वें पत्ते का था।
पूरी की पूरी दुनिया जो भी वहां पे थे सबके सब चौंक जाते कि नौवा पत्ता, ओ माय गॉड नौवा पत्ता, तुमने देखा क्या? नौवे पत्ते पे जाने के लिए आजकल सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी स्ट्रगल यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अभी तक मेन बुढ़े के अलावा कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तो ये कौन कौन नया बुढ़ा आ गया भाई जो कामयाब हो चुका है? फट गई वही मेरी, फट गई वही, फट गई। ये वाला बंदा और डर जाता है कि यार एक तो मैंने झूठ बोला, ऊपर से मेरी सच्चाई एक्सपोज हो गई, ऊपर से मैंने बदतमीजी भी की। अब ये पता चल रहा है कि ये बुढ़ा नौवे पत्ते का है। और देख सकते हैं हमारे बुड्ढे के अवतार के सामने सामने वाले बुड्ढे का पावर कितना कम था। फिर हमारे बुड्ढे का अवतार गायब हो जाता है। आप भी सोचो कि गायब कैसे हो गया, तो भूल गए हमारे बुड्ढे ने कार्ड की मदद से अपना नौवा पत्ते का पावर लाया था। रियलिटी में उसका लेवल नहीं है, और बीच पे स्पिन मारने पे उसको मिला था 3-4 कार्ड, जिसमें 10 सेकंड के लिए वो नौवे लेवल का पावर एक्टिवेट कर सकता है। तो बस 10 सेकंड के लिए ही अपीयर हुआ था, 10 सेकंड खत्म, तो वो भी अपने आप खत्म। बुड्ढा भी देखता खत्म हो गया, लेकिन शो ऑफ करने के लिए 10 सेकंड काफ़ी है। डर के मारे देखना कोई अटैक नहीं करेगा। तो वाकई में लोग अटैक नहीं करते, बोला जाता जहाज को जल्दी से नीचे यहाँ पे ले। अब वो जो मेन था, जो हमारे बुड्ढे का फैन था, जो गाड़ी चला रहा था, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया आता है कि ये मेन डेमोनिक सेट के बुड्ढे यार उनके जैसा लग रहा है, क्योंकि उनका ही पावर इतना कमाल का था जिसको देख के डर लगता है। लेकिन इनके बीच में उनके बीच में काफ़ी फ़र्क लग रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी पहचान नहीं पाता। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो बंदा था उसको एक बार के लिए शक होता है कि ये आदमी और हमारा बुढ़ा दोनों एक तो नहीं है। लेकिन नहीं यार, वो बुढ़े की बात ही अलग है, ये नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये उनके जैसा, ये उनके जैसा पावर है। हो सकता है शायद उनसे भी ज़्यादा कमाल का हो, लेकिन ये वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेन जो उनका सेट का लीडर है, जिसका अवतार पिछले एपिसोड में देखा था, वो सामने आता है। हुआंग शीजाई इसका नाम है। ये भी कहता है हेलो जी सीनियर जी, कैसे यहाँ पर हो जी? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हुआंग शीजाई, तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है, ये हमारा मैटर है। हमारे मैटर में उंगली क्यों कर रहे हो? नॉर्मली तुम दुनिया में कुछ भी हो जाए, उनके मैटर में उंगली कभी नहीं करते थे। वो भी कहता है देखो उंगली करने का मन मुझे भी नहीं है। ऐसा कमाल का ऑरा महसूस हुआ ना, इतना कमाल का ऑरा महसूस होता है तब किसी को भी क्यूरियोसिटी होती है जानने का कि चल के आ रहा है। हम बस वही चेक करने आए थे। ये बंदा भी कहता है या आपका क्या नाम है? ये भी कहता साले नाम पूछेगा। वो भी कहता ना ना सॉरी सॉरी, नाम नहीं पूछूंगा। बुड्ढा भी कहता ठीक है, आपके साथ दुश्मनी करने का कोई शौक नहीं है, बस ऐसे ही आपके साथ दोस्ती करना है, ज़रा बताने का कष्ट करोगे एग्जैक्टली चल के आ रहा है इधर? हमारा बुड्ढा भी कहता अच्छा बेटे तुझे ये जानना है कि चल के आ रहा है, बताओ तुझे, बताओ तुझे। वो भी कहता ना ना, अरे भाई साहब ऐसा डरा क्यों रहे हो? तो बाकी जो पहले से सेट वाले थे ना, वही जो पहले से नोटंकी कर रहे थे, हमारा बुड्ढा इनडायरेक्टली कहता है कि उनको मरवा डालो। ये भी कहता अच्छा तो मारना स्टार्ट करो। वो लोग भी कहते हैं मारना स्टार्ट करो। किसको मारना स्टार्ट करें? अरे तुम कहना क्या चाहते हो? वो भी कहते हैं इन कमीनों को मारना स्टार्ट करो। तो जहाज में से बंदे आते हैं और एक एक करके उनको मारने लगते हैं। वो बुड्ढा भी कहता है लो मैंने उनको मरवाना स्टार्ट कर दिया, चलेगा? हमारा बुड्ढा भी कहता है या बढ़िया चलेगा चलेगा, ठीक है तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तभी वो जो लड़की थी वो कहती है मैंने देखा है। हमारा बुड्ढा भी कहता क्या देखा है? ये भी कहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पत्ता। तो हमारा बुड्ढा और क्यूरियस हो जाता है कि ओ ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन नौवे पते से रिलेटेड इसको मालूम है लगता है। चलो लड़की तो वो भी चुपचाप प्यार से निकल जाती है और कहता है चोंग यांग उसी बंदे को। वो भी कहता है हेलो सीनियर जी कैसे हो? ही सॉरी मैंने पहले आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया, मैंने छुपा लिया। उधर से वो बुड्ढा भी कहता बाप रे यार हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके थे, थैंक गॉड बाल बाल यहाँ पे बचे। नौवे पते का बंदा, सपने में भी पंगा लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये लोग अगर अपनी औकात पे आ गए हमको हमारी औकात दिखा देंगे। ये वाला बंदा भी कहता शायद मुझे ऐसा लगता है ये हमारे मेन बुड्ढे से भी ज़्यादा पावरफुल है। वो बुड्ढा भी कहता सुन मेरी बात। ये भी कहता या बोलो ना लीडर क्या बात हुआ? तो वो भी कहता ज़रा मुझे बताने का कष्ट करेगा उस बुड्ढे के साथ था कौन? वो तो शायद मेन बुड्ढे का बड़का डिसाइपल का जो नेदर सेट है उसमें 4-4 डिवाइन जनरल आते हैं, ये उनमें से एक था ना। बोला जाता या ये उनमें से एक यहाँ पे था और बड़ा अजीब आदमी है साला, हमेशा अपने मुंह पे छोटा सा निशान लगा लेता है और साले को लगता है कि मैं तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। पहले बार में देखते ही मैंने पहचान लिया उसको। इधर आते हैं जहाँ पे हमारा बुड्ढा भी कहता हुआ तूने मुझसे आइडेंटिटी छुपाई लेकिन जा साले, और लड़की तुम आओगी ना मेरे साथ घर पे? वो भी कहती है घर, हाँ हाँ मैं आऊँगी। बुड्ढा भी देखता है लड़की थोड़ी पागल टाइप की है, इसको ज़्यादा कुछ आइडिया ही नहीं है, चलो ठीक है। तो वो भी कहता है सीनियर रुको ना। ये भी कहता बोलो क्या हुआ? वो भी कहता वेल मुझे आपसे कुछ कहना है प्लीज़ सुन के तो जाओ। हमारा बुड्ढा भी कहता तेरी माँ का तेरी बहन का, एक तो मुझसे झूठ बोला, मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई और मेरे से बातचीत करेगा।
लेकिन देखा जाए तो आइडेंटिटी तो मैं भी छुपा रहा हूँ ना। इसको तो मालूम ही नहीं है कि मैं बुढ़ा मैं हूँ। लेट मी सी ये क्या बोलता है। वो भी कहता सुनो ना यार, मैं मतलब यार कैसे बताऊँ, आपको तो पता ही चल गया होगा नेदर सेठ के बारे में। नेदर सेठ में कमाल कमाल के 4 डिवाइन जनरल है, मैं उनमें से एक आता हूँ। और अरे यार वो भी कहता है करना बंद कर दे, सीधे काम की बात पर आ। वो भी कहता अरे यार हमारा काम है मासूम लोग को बचाना, कमीने राजा को प्लस उसके जो सारे कमीने बंदे ना उनकी कह कह के यहाँ पे लेना। उसके लिए मुझे ये लड़की चाहिए। अरे दे दो ना यार, मेरे जो लीडर है ना इनको छोटी बहन की तरह ट्रीट करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले क्या बोला, औकात के बाहर जाएगा। वो भी कहता ना ना यार, आप 9वें रैंक के बंदे उन आपके सामने में औकात के बाहर कभी भी जा नहीं सकता। इधर लड़की भी मना कर देती है, मुझे नहीं जाना इन गंदे भैया के साथ। हमारा बुड्ढा भी कहता सुन लिया, नहीं जाना इसको, पहली बात बताने का कष्ट करोगे कि तुमको ये लड़की क्यों चाहिए। तो वो भी देखता रहे, डायरेक्ट पूछ लिया। मैंने अभी अभी बोला ना कि वही हमारे जो लीडर है, राजा को मार के उसकी सिंहासन हटाकर पूरे इंपेरियर फैमिली की धज्जियां उड़ाकर अपना खुद का पावर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हेल्प चाहिए। तो हमारा बुड्ढा भी कहता ओहो, उसके लिए तुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, और हेल्प तू ये लड़की से लेना चाहता है। वो भी कहता नहीं अबे मतलब हाँ लेकिन ना, लेकिन अबे हाँ मैं ना नहीं अरे यार मैं थोड़ा, अरे यार हाँ लेकिन ऐसा मत समझ, बाल मजदूरी करवाऊंगा काइंड ऑफ। अरे यार कुछ भी बोलूंगा तो मुझे तो डर लग रहा है ये बुड्ढे 9वें रैंक के कहीं पटक के पेल ना दे। तभी हमारा बुड्ढा पूछ लेता है कि जरा बताने का कष्ट करेगा तुम्हारा ये जो सेठ का लीडर है जिसको ये लड़की चाहिए उसके बारे में। तो वो भी कहता आपको नहीं मालूम, नेदर सेठ नाम का एक बड़ा कमाल का बहुत ही बड़ा सेठ यहाँ पर है, उसी सेठ के लीडर यहाँ पर है। अरे बहुत ही फेमस है, बच्चे बच्चे भी उसको जानते हैं। तो हमारा बुड्ढा भी कहता वेल होगा यार, मैंने उसके बारे में सुना होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे सुना होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम, कुछ और बताएगा। वो भी कहता रहे मेरे मास्टर के भी एक मास्टर है, द ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम। अरे उनके बारे में तो हर कोई जानता है, बच्चे बच्चे ने भी नाम सुना है। तो इसको मन ही मन लगता है कि हाँ भाई उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, देखना पक्का ये बुड्ढा भी जानता होगा। हमारा बुड्ढा बढ़िया एक्टिंग करता है, वो कहता है ये कौन सा बुड्ढा है, ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम, ये कौन सा बुड्ढा है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। वाह यार की एक्टिंग में कर रहा हूँ किसी को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। वो भी कहता है आपको नहीं मालूम, अरे वो इतने कमाल के बंदे कि अकेले ही 10-10 राइटिया सेट की बैंड यहाँ पे बजा दिया। आपके जैसे ही कमाल के बंदे आप दोनों जब मिलेंगे तो ओ बवाल यहाँ पे मच जाएगा। साले ये बुड्ढा हंसता क्यों नहीं है, माहौल ऑकवर्ड हुए जा रहा है। हमारा बुड्ढा भी लग करे अपने बारे में तो मैं बताऊंगा ही नहीं, इसलिए कह देता सुनो देखो ये जो 8वें पत्ते वाले और ये जो 9वें पत्ते वाले होते हैं, तुम्हें उनकी उम्र के बीच का डिफरेंस मालूम है। वो भी कहता वेल मैं तो गरीब आदमी हूँ, लो लेवल का आदमी हूँ, मैं तो अभी 9वें पत्ते पे गया भी नहीं हूँ, तो मुझे कैसे मालूम रहेगा। हमारा बुड्ढा भी कहता यह बात तो सही बोली है, लेकिन लड़की के साथ क्या करोगे, मैंने सुना जिंगजू एरिया के अंदर कब्जा करना चाहते हो जो कब से फेल हुए जा रहा है। वो भी कहता हाँ फेल तो हुए जा रहा है, उसके लिए लड़की चाहिए। अब एग्जैक्टली लड़की को लेके क्या करेंगे वो तो सेठ के लीडर ही बता सकते हैं। हमारा बुड्ढा भी कहता गुड गुड ठीक है बाय, निकल पड़ता है। इसका पोपट हो जाता है कि इतना मेहनत किया, इतना झूठ बोला, अपना रूप भी छुपाया, लेकिन एट द एंड लड़की नहीं मिली, मेरे हाथ में नहीं आई, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा बुड्ढा लड़की के साथ अपने सेट पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक जंगल था, जंगल में कई सारे जानवर थे। लड़की अपना शंख निकालती है और सारे के सारे जानवरों को कंट्रोल कर देती है और कहती है कैसा लगा। हमारा बुड्ढा भी देख के चौंक जाता है कि यही तो इसकी खासियत है, सबको कंट्रोल करने वाला। मगर कैसे, ये हमेशा शंख बजा के कंट्रोल करती है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके शंख में कोई बात है, ज़रा अपना शंख दिखाओगी। वो भी कहती है ये देखो। तो बुड्ढा जैसे चेक करता है तो पता चलता है शंख एकदम नॉर्मल है, शंख में तो कोई स्पेशल बात ही नहीं है। यानी ये जो कंट्रोल करने की एबिलिटी वो इसके रियल बॉडी से आती है। और वो लड़का अभी भी पीछा कर रहा था। वो भी कहता या संभल के रहना, ये लिटरली बड़ी सी आर्मी बना सकती है सबको कंट्रोल करके। हमारा बुड्ढा भी कहता ये छोटे मोटे जानवर को कंट्रोल करके इनको तो मैं पाद मार के उड़ा दूं। तो वो भी देखता रहे बुड्ढे जी बड़े बदतमीज है, डायरेक्ट पिछवाड़े पे चल जाते हैं। लेकिन बात तो सही बोली है, जानवरों की टीम यानी बड़े बड़े खतरनाक डेमोनिक बिस्टों को कंट्रोल करना, और लड़के ने अभी तक छोटे मोटे जानवर को कंट्रोल किया है। इन छोटे मोटे जानवर को तो मैं भी पाद मार के उड़ा दूं। बात तो सही बोली है, लेकिन काफ़ी बदतमीजी से बोली है। ना टेंशन ना लो, छोटे मोटे बिस्टों से नहीं, मेरा मतलब जंगली कमाल कमाल के बिस्ट जिनका पावर है ना इंसानों के कल्टीवेटर के जितना बराबर यहाँ पर होता है, बड़े कमाल के होते हैं। अगर वाकई में ये लड़की हमारे टीम में आ गई ना तो हमारा टीम बड़ा कमाल का बनेगा। बाय द वे याद है वो दोनों सेट वाले हैंग्यू शॉर्ट सेट और टाई शुआन एकेडमी वाले लड़ रहे थे
थे इस लड़की को अपनी टीम में ले जाने के लिए, क्योंकि उनका कनेक्शन बिस्टो के साथ बहुत ज़्यादा है। तो बुड्ढा भी लग ओ अच्छा, तभी तो लड़की को अपनी टीम में ले जाना चाहते हैं। वाह यार, लेकिन लड़की को तो कुछ ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, क्या लगता है मेरे काम आएगी? हालांकि बिस्ट तो मेरे पास भी है और दो दो तो कमाल कमाल के बिस्ट हैं, वो पहले से मेरे कंट्रोल में है, तो मुझे कंट्रोल करने वाली कोई चाहिए तो नहीं। फिर मार्केट में लेकर आता है, मार्केट में टेलर की दुकान पर आते हैं और टेलर उनको नया कपड़ा देता है। उतने में अपना बंदा भी कहता है कि ये लड़की वाकई में होमलेस थी, जिसका कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं। अरे यार, कोई माँ बाप इतना कठोर कैसे हो सकता है जो अपनी प्यारी इतनी सुंदर बेटी को छोड़ दे? उतने में वही आती है, नया कपड़ा पहनती है और चेक करती है। हमारा बुड्ढा भी कहता कैसा है, अच्छा लगा? वो भी कहती या बहुत ही अच्छा अंकल, आप तो बड़े सही आदमी हो। हमारा मैं कहता भी लाइक वाह यार, बड़ी प्यारी भोले भाली नाजुक बच्ची है, बिल्कुल छुटकी की तरह, वो भी बड़ी प्यारी है। हालांकि भोले भाली और नाजुक तो नहीं है, बात बात पे मर्डर करती है, यही प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ ठीक है दोनों में। ये भी कहता वाह यार क्या बात है, रात होने वाली है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, भूख भी लगा हुआ है। तो ये लोग किसी दुकान पे आते हैं खाना खाने के लिए, और वहाँ पे जो खाना बना रहा था और टेलर शॉप पे जो कपड़े बेच रहा था, भाई दोनों सेम टू सेम दिखते हैं। आई थिंक जुड़वा भाई होगा। और इधर खाना खाते खाते हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है कि वेल लड़की अनाथ तो नहीं लगती, ऐसा नहीं लगता कि इसके मम्मी पापा ने छोड़ा है, बस इस एरिया की नहीं लगती। तो पूछूं क्या, कहाँ से है? बोलो तुम्हारा घर किधर है? वो भी कहती दूर, बहुत ही दूर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कितना दूर? तुम्हें कुछ आइडिया है? नाम, कोई जगह, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, कुछ मालूम है क्या? वो भी कहती है नाम मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो बुड्ढा भी लग ओ याददाश्त जा चुकी है, ज़रा अपना हाथ दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर हाथ चेक करता है, वही पल्स वगैरह तो ऐसा कोई चोट वोट भी नहीं है, किसी ने मार के किडनैप कर लिया होगा। इसका जो डेंटियन है वो भी एकदम नॉर्मल ही है, नॉर्मल बच्चों की तरह। यानी काफ़ी चीज़ें इसमें नॉर्मल है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अब नॉर्मल भी है। यार ऐसा कोई बंदा जिसमें इतनी सारी चीज़ें नॉर्मल अब नॉर्मल, यार ये वाकई में बड़ी अजीब बात है। ये लड़की बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और इसकी मिस्ट्री कुछ भी हो जाए मुझे पता करना है। हमारा बंदा भी कहता हो रात होने वाली है, चलो जल्दी से निकलते हैं। खाना पेट भर गया, लड़की भी कहती है भर गया, तो निकल पड़ते हैं। अब आते भाई नेदर सेट में, जहाँ पे सातवां वो बड़का डिसाइपल था। तो सातवां भी कहता टेंशन काहे लेते हो, आपका लड़का गया ना लाने, लेकर आ जाएगा लड़की को। वो भी कहता बाई चांस फेल हो गया तो अरे यार डर लगता है मेरे को। हाँ लेकिन तू जब तक है ना तब तक डरने की कोई बात ही नहीं। सातवां भी कहता है यस यू आर राइट, मेरे पास एक दूसरा तरीका है। वो भी कहता है तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है तो बताओ ना। वो भी कहता हुआ जहाँ तक कि मुझे सुनने में आया था पेंगलाई सेठ, याद है ना, एक बूढ़ा आदमी हमारे मेन कट्टर से मिला। हमारे मेन कट्टर ने 10 सेकंड के लिए अपना 9वें लेवल का अवतार दिखा के बुढ़े को डरा दिया था, वही पेंगलाई सेठ का लीडर था। तो ये भी कहता मैंने सुना पेंगलाई सेठ के साथ आपकी जान पहचान है, कब हुआ, कैसे हुआ? तो बड़का भी कहता रे मुझे याद है आज से कई साल पहले हुआ था, जब एक दिन बैठे बैठे मेरे पिछवाड़े में चुल मच गई लड़ने की। और दुनिया में दो ही बंदे जो मुझे टक्कर दे सकते हैं, एक अपने बूढ़े मास्टर, लेकिन उनसे थोड़ी सी गांड फट जाती है तो उनसे लड़ने नहीं गया। एक है सेकंड डिसाइपल, तो मैं सेकंड डिसाइपल के पास गया, लेकिन बीसी सेकंड डिसाइपल मिला ही नहीं। तब मुझे पता चला पेंगलाई नाम का कोई सेट है, उसका लीडर वो भी 8वें लेवल का है, तो क्यों ना उसके साथ लड़ ले। हाँ कुत्ते की मौत उसको हराया था, मजा आ गया था, तब से थोड़ी सी दोस्ती हो गई। हाँ लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? तो सातवां भी कहता है क्योंकि अगर उनका हेल्प मिल गया तो जिंग्स वो शहर है वही जहाँ पे मेन कब्जा करना है, जो ये कर नहीं पा रहा, तभी तो क्योंकि उस एरिया के अंदर बहुत सारे जानवर और बीस्ट रहते हैं, और जिसने जानवरों को कंट्रोल कर लिया वो उस एरिया पे ऑटोमेटिक कब्जा कर लेगा। तभी तो 7वें डिसाइपल ने बोला था कि जाओ वो लड़की को लेकर आओ, तो 7वां डिसाइपल के कहने पर ही तो गया था लाने के लिए। तो यही कहना चाहता है कि अगर वो बंदे के साथ भी दोस्ती है तो शहर पे कब्जा करना आसान होगा। बड़का भी कहता है फिर तो मिलना चाहिए, लेकिन क्या शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, वो खुद आ जाता है, बोला भी जाता आइए आइए नीचे आइए। बड़का भी कहता ओ कुत्ते को सालो तुम 200 साल यहाँ पे जियोगे, नाम लिया हाजिर हो गया। तो वो जो बुढ़ा लीडर डायरेक्ट शिप से बाहर आता है, हेलो हाई भी नहीं बोलता, डायरेक्ट अटैक कर देता है। बड़का भी कहता ओहो आज डायरेक्ट लड़ाई करना है क्या, मैं भी लड़ने को रेडी हूँ। खबरी भी कहता ले बीसी, जैसे ये लोग कहीं लड़ने लगते हैं मैं ऑटोमेटिक आ जाता हूँ। क्या इनके बीच में दुश्मनी नहीं है, दोस्ती है, लेकिन ये दोस्ती से ज़्यादा इनके बीच में एक लड़ने का जोश, एक लड़ने का जुनून है, जो कि हमेशा दिखते ही एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। सांस लेने का भी मौका नहीं दिखता। ओ माय गॉड, मारे जा रहे, पेले जा रहे, बड़के ने अटैक कर दिया, ये बुढ़े की ले ली, ओए बुढ़े को चोट लग गया, ओए ओए बुढ़े बुढ़ापा आ गया, तुम्हारा रिटायरमेंट ले लो। ओ माय गॉड, ये मेरे हाथों में हरे कलर का डिल्डो किसने दे दिया? बुढ़ा भी कहता मानना पड़ेगा वे साले बड़के डिसाइपल, दम है तेरे अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं भी पूरे जोश में आया हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इस बैटल में किसका जोश निकलेगा, क्या होगा, और लड़की का मिस्ट्री क्या है वो भी जानना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन के इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उस बुढ़ा लीडर और हमारे बड़े के डिसाइपल का छोटा सा बैटल होता है। बुढ़ा भी कहता साले तू तो पहले से ज्यादा पावरफुल बन गया। बड़का डिसाइपल भी कहता या बुड्ढे जी आप भी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए। बुड्ढा भी कहता एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे आने के बाद तुम खुश नहीं हो भी कहता किसने बोला। अरे मैं तो आप ही के बारे में बात कर रहा था। 200 साल यहाँ पे जियोगे, हालांकि आपकी उम्र ही 800 साल की है, लेकिन जियोगे भाई और जियोगे। इससे मिलो, ये मेरा 7वां डिसाइपल है। वो भी कहता है हेलो। ये भी कहता है 7वां डिसाइपल, जो बुढ़े का 7वां डिसाइपल है। आई नो तुमने एक सेट बनाया जो सेट दुनिया में काफी फेमस है और जिसका काम इंफॉर्मेशन लाना है। नॉट बैड नॉट बैड। वो भी कहता है मालिक तारीफ के लिए शुक्रिया। बाय द वे आपके लिए एक छोटा सा पिल लेकर आए। याद है ना सेट वालों ने कुछ पिल बनाया था जिसमें अपना अवतार खत्म करने के बाद भी अपनी जान यहाँ पे बचा सकते हो। तो ये लो बड़ी मेहनत यहाँ पे लगी है लाने में, स्पेशली आपके लिए लाया। उतने में खबर ही आ जाता है और कहता हूँ माय गॉड यार इनको क्या मालूम बड़का डिसाइपल ने पहले से गुंडागर्दी करके काफी सारा इकट्ठा कर लिया था। ओ सॉरी बड़के डिसाइपल ने नहीं, सेकंड डिसाइपल ने किया था। लेकिन बड़के डिसाइपल को इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फोकट के मिलेगा तो कौन मना करेगा। बदले में देखते हैं बड़का डिसाइपल कुछ देता है कि नहीं देता। अब उसने तो दे दिया, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि बड़के से भी बदले में कुछ मिलेगा क्या। वो भी कहता क्या तुझे क्या चाहिए। वो भी कहता नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप बड़के डिसाइपल हो, आपका औरान आपका औकात दुनिया में काफी ऊपर है। तो हम जैसे गरीबों के मुंह पे 200-300 करोड़ तो ऐसी फेंक के मार सकते हो ना। 7वां डिसाइपल इशारे से कहता कि भीख मांग रहा है देओगे क्या। वो भी कहता सुनो इसके लिए भीख लेकर आओ। वो भी कहता यस मालिक हमारे लिए भीख लेकर आओ। ओ मालिक भीख, ओ माय गॉड भीख में तो आपने काफी पैसे दे दिए शुक्रिया। बुड्ढा भी कहता है इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन शुक्रिया देने के लिए। सुनने में आया कि आपका जो बुड्ढा मास्टर है और 9वें लेवल पे जा चुका है। ये भी कहता या अवतार के 9वें पत्ते पे जा चुका है। साला अब हर कोई जानने लगा है। ये भी कहता ओके ठीक है मालिक मैं आपको एक बात बोलूंगा जो शायद आपको विश्वास ना हो। जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक और बुड्ढा मिला था और साला वो बुड्ढा भी 9वें पत्ते पे जा चुका है। ये भी कहता है क्या मतलब क्या बक रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बुड्ढा भी कहता सच है मैंने अपनी आंखों से देखा है। खबरी भी कहता हूँ माय गॉड क्या बात कर रहे हो, सच्ची में दुनिया में एक और बंदा आ गया है जिसका पावर 9वें पत्ते का है। एक इसका मास्टर है जो 8वें पत्ते पे था तो भी इसकी बैंड बजाता था, और वो 9वें पत्ते पे जा चुका है और इसकी बैंड बजाता है। सोचो दुनिया में एक और ऐसा बंदा आ चुका है वो भी बैंड बजाएगा। नंबर 1 बनना, देश के राजा की बैंड बजा के देश पे राज करने का सपना तो इसका सपना रह जाएगा। ये पूछ लेता कौन था वो आदमी मालूम है क्या। ये लोग भी कहते नहीं नहीं यार, हमने नाम पूछा एटीट्यूड दिखाने लगा, लेकिन हमको सरनेम के बारे में पता चला लू उसका सरनेम है। उससे मुझे याद आया अरे आपके अंडर में 4 जो बड़े बड़े प्रोटेक्टर आते हैं उसमें से एक प्रोटेक्टर उसका चमचा था चोंग यंग जिसका नाम है, उसी के साथ घूम रहा था। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, क्या सरनेम बोला, लू सरनेम। ये लोग भी कहते यार लू सरनेम, हमने लू सरनेम के बारे में पता किया लेकिन दुनिया में ज़्यादा ऐसे स्पेशल लोग है ही नहीं, और ये बंदा कौन है उसके बारे में तो कोई बोले तो कोई आइडिया ही नहीं लगा। अरे यार हमने बोला ना टेंशन मत लो, वो जो लड़की है ना लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही जान पहचान है। लड़की हालांकि आपकी टीम में नहीं आ पाई। 7वां डिसाइपल भी कहता यार हमें वो लड़की चाहिए था, बिस्टो को बढ़िया कंट्रोल करती है, अभी तक नहीं आई है, डोंट वरी कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। बड़के डिसाइपल भी कहता है उससे मुझे याद आया लंबे समय से आप सेकुलेशन के अंदर थे, फाइनली सेकुलेशन से बाहर आ गए। आप दुनिया जमाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया करो ना। तो उसकी हल्की सी फट जाती है कि नहीं यार मुझे वाकई में दुनिया में उंगली करने का मूड नहीं है। दुनिया वाले लड़े कटे आपस में मरे, मेरे बाप का क्या जाता है। मैं हमेशा दूर रहना चाहता था, दूर रहना चाहता हूँ और हमेशा दूर ही रहना चाहूँगा, लेकिन ये परमिशन मांग रहा है, ये ज़बरदस्ती कर रहा है। आई डोंट नो। वो भी कहता है ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा और आपसे परमिशन भी नहीं मांग रहा, आपसे रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ प्लीज़ टीम में आ जाओ, हेल्प कर दो, कुछ नहीं होगा यार कुछ नहीं होगा। वो भी कहता ठीक है गुड आई एम रेडी। वो भी कहता ये हुई ना बात, चलो यार इनको अंदर लो पार्टी करनी है। वो भी कहता ठीक है चलो पार्टी वार्टी हो जाए। 7वां डिसाइपल भी कहता क्या हुआ क्या सोच रहे हो। वो भी कहता ना ना कुछ भी नहीं सोच रहा, तुम काम करके थक चुके रहोगे, जाके आराम कर लो, बाकी काम मैं देख लूंगा। वो भी कहता सच्ची में सीनियर। वो भी कहता मुच्ची में मेरे जूनियर। ये दो मिनट भी देखते कि हाय हाय जूनियर और सीनियर में कितना ज्यादा प्यार है। खबरी भी कहता माय गॉड आपका वो जो एल्डर है ना वो एल्डर यहाँ पे आने वाला है।
ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कौन सा एल्डर है? वही जो कि हमारे बुढ़े के साथ था, वो तो बुढ़े के साथ था, या कोई और एल्डर है? अब जो भी है अगले वीडियो में पता चलेगा। जब अगला चैप्टर आएगा वैसे अगला वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पहले सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब नौकर कहता है कि आगे आगे एल्डर आ गया। तो मैंने बोला था कि अपना वही एल्डर है या कोई दूसरा एल्डर है, तो अपना वही था, हमारे बुढ़े के साथ ही आया था। ये दोनों देख के सबसे पहले चौंक जाते कि अरे अभी अभी तो इनसे मुलाकात हुई थी, इतने कमाल के बंदे, और अभी अभी वापस मुलाकात हो गई। हेलो जी, कैसे हो जी? नमस्कार नमस्कार, आपसे मिलके वापस अच्छा यहाँ पे लगा। हमारा बुड्ढा भी कहता हाँ ठीक है, ज़्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, मुझे मिलके अच्छा नहीं लगा। और बड़का डिसाइपल ये सब कुछ पीछे से देख रहा था, वो और डाउट में आ जाता कि भाई इस बुढ़े में ऐसा है क्या, जो ये दोनों देखते ही एकदम उसके तलवे चाटने को तैयार यहाँ पर हो गए। हेलो जी नमस्कार, कौन हो आप, कहाँ से आए हो? हमारा बुड्ढा भी लाइक वेल मैं कहाँ से आया हूँ, मैं तो बस आ गया हूँ, ये मुझे लेकर आया है। ये भी कहता है मास्टर मास्टर मास्टर, अरे इनका नाम लू है और ये ज़्यादातर दुनिया में नहीं रहते, सेकुलेशन में रहा करते हैं, और शंक मैडम भी इनके साथ हैं। ये लोग कहते हैं शंक मैडम, और ये कौन है? याद है ना लड़की, इसके पास शंक था तो इन्होंने शंक नाम दे दिया है। वो भी कहती हेलो, तो वो भी देखते हैं अब ये लड़की क्या है, उस लड़की के साथ क्या लेना देना है। ये आता है और सारा का सारा मैटर डिटेल में समझा देता है कि पिछले 3-4 चैप्टर से ये हो रहा है। तो बड़का सुन के और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि वाह, 9वें रैंक का बंदा, इसी के बारे में बात हो रही थी क्या? अगर ये मेरे टीम में आ गया तो ये नया राजा बनने का सपना तो मेरा आसानी से पूरा हो जाएगा। अरे कुर्सी लेकर आओ, कुर्सी लेकर आओ। कुर्सी लाया जाता है और लड़की के लिए तो दूध लाया जाता है, ये लो दूध पी लो। वो भी कहती शुक्रिया। हमारा बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है। तुम ही हो क्या, क्या नाम है तुम्हारा? यू जेंघाई, नेदर सेट के लीडर। वो भी कहता यान आपने सही यहाँ पे पहचाना, मेरे मास्टर का तो नाम आपने सुना होगा, द ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम, GTN जिसका नाम है। वो जो मोटा एल्डर है जिसको हम कब से देखते आ रहे थे, वो हमारे बुड्ढे के बारे में बड़ी बड़ी बातें फैलने लगता है कि आपको नहीं मालूम क्या आदमी यहाँ पर है। अरे जहाँ जाता है वहाँ पे अपना दबदबा तैयार कर लेता है। अरे रात को जब बच्चे नहीं सोते तो मम्मी कहती है सो जा वरना बुड्ढा यहाँ पे आ जाएगा। वो तो कमाल का है, सबसे कमाल का है उसका उसका डिसाइपल। हमारा बुड्ढा भी कहता है अच्छा, सच में उसमें इतना दम है क्या? हमारा बड़का भी देखता है कि अरे ये जो है ना आदमी बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना है, एकदम सही सलामत हर चीज़ पे ध्यान देता है, मानना पड़ेगा, और इसका कमाल का है। अब वो वापस बुढ़े की तारीफ करने लग जाता है कि हाँ उनमें अंदर तो पावर है और ऐसा पावर किसी और के पास नहीं है, और सबसे स्पेशल उसके 9 के 9 डिसाइपल, जो सबसे छोटी डिसाइपल है बड़ी कमाल की है, बड़ी टैलेंटेड है। उसके जो सबसे बड़ के डिसाइपल है दोनों 8वें रैंक के और बाकी भी ठीक ठाक अच्छे खासे लेवल के। तो अगर हमने सारा पावर यहाँ पे मिला दिया तो बुढ़े के आगे कोई नहीं बोल सकता अरे उसने हजारों लाखों लोग को मारा है, उनके डिसाइपल ने दुनिया में दबदबा तैयार करके रखा है, उनका नाम सुनते ही बड़े से बड़े पैंट में हग देते थे। अब ये सुनते ही वो लोग एकदम ऐसा चौंक जाते हैं, और वो तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ और तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है, और इतना इतना करता है, इतना करता है, इतना करता है कि मैं क्या बताऊं। ये भी कहता बस करो, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा बुड्ढा भी अपनी तारीफ सुनने के बाद अजीब लगता है, क्योंकि तारीफ से ज़्यादा ये मुझे बुरा ही लग रहा है। मेरा दबदबा था, मेरा नाम सुनते ही बच्चे डर जाते थे, लोग पैंट में हक देते थे। अब इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जो इतना लोग मेरे से यहाँ पे डरे। साला पता नहीं ऐसा क्या उस बुड्ढे ने किया था, ब्लैक लिस्ट के नंबर 1 पे था, जहाँ पे कमीने सबसे ऊपर रहते हैं। चलो कोई ना, अब मैं लिस्ट के धीरे धीरे नीचे आ चुका हूँ। ये भी कहता सुनो, इनका मकसद है ये हमारे साथ मिलकर राजा की बैंड बजाना और ये पूरे शहर पे मेन कब्जा करना। हेल्प करोगे तुम? हमारा बुड्ढा 7वें से पूछता है तुम्हारा क्या विचार है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ सब लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहा, मुझे इसकी बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो भी कहता वेल मैं तो इसकी हेल्प करने को तैयार हूँ, आप कर दोगे मज़ा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या चाहिए? हमारा तो मकसद सिंपल है जो हमने बता दिया, आप यहाँ पर आए हो, आपका भी कोई ना कोई मकसद होगा। वो भी कहते यस मेरा भी एक छोटा सा मकसद है, मुझे हासिल करनी है। वो लोग भी कहते हैं आपको क्या हासिल करना है? बुड्ढा भी कहता है पूरी दुनिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हुआ क्या कूल डायलॉग बोला है डैंड, साउथ मूवी के हीरो की तरह। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारे बुड्ढे ने बोला था मुझे पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। तो बड़का डिसाइपल भी कहता है एक सेकंड बुड्ढे जी, आप पक्का मजाक कर रहे होंगे ना? हमारा बुड्ढा भी कहता है क्या तुझे मैं मजाक करने के मूड में लगता हूँ? नहीं,
सच बोल रहा हूँ मैं। तो बढ़ के डिसाइपल की ओर फट के चार हो जाती है। सोचो, पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, पूरी दुनिया का नंबर 1 बनना है, ये सपना तो मेरा भी है। तो ये बुड्ढा पक्का मेरे बीच में आके रोकेगा। सुनो यार, आपको मालूम भी है ना, मेरे भी एक मास्टर है जो हो सकता है वो आपसे भी बड़े। अब ये सुनते ही हमारे बुड्ढे को गुस्सा आता है, वो लिटरली धक्का देके बड़के को पीछे ढकेल देता है और कहता है, साले मेरे सामने अपने मास्टर का नाम भी मत लेना। वो भी कहता, वाट, क्यों मैं नहीं लूंगा, सीनियर जी आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये वाला एल्डर भी कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ भी हो जाए इनको गुस्सा नहीं दिलाना, अगर ये गुस्से में आ जाएंगे ना हम सबके धजिया उड़ा देंगे। हमारा बुड्ढा कहता, देख ले तेरा सपना भी है पूरी दुनिया पे कब्जा करना, तू जाके कोशिश कर सकता है, मैं लेकिन पीछे से आऊँगा, तुझे रोकूंगा, और तेरे अंदर दम है तो जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। वो भी कहता, मास्टर देख लो, ऐसा करने से आप खाली मेरे पीछे नहीं बल्कि पूरे के पूरे डेमोनिक सेट के दुश्मन बन जाओगे। ये लोग भी कहते ना अरे डेमोनिक सेट का दुश्मन गलती से भी मत बनना प्लीज, आप लोग लड़ो मत। तो बढ़कर डिसेपल डायरेक्ट स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है, ऐसी बात है आ जाओ यार, अब दो दो हाथ हो जाए, दुश्मनी आपने कर ली है तो ये दुश्मनी का बदला मैं यहाँ पे निभाऊंगा। तो ये बुढ़ा भी डर जाता है कि अरे नहीं यार, ये क्या बात हो गई, हम लोग आए थे, हमारे दिमाग में था कि दोस्ती करेंगे, दोस्ती करेंगे तो एक टीम बन जाएगा और एक टीम मिलकर बढ़िया लड़ाई बड़ाई करेंगे, लेकिन ये तो आपस में लड़ने को तैयार हो गया। इधर बड़का भी कहता, सुनो मेरी बात, अगर हमारे बीच में लड़ाई हो गया हो सकता है फालतू में आपको चोट लगेगा, तो जाओ यार आप लोग बाहर जाओ। तो ये बुढ़ा मना कर देता, कहता ना, याद है आपने मुझसे दोस्ती का हाथ मांगा था और मैंने आपको हाथ दिया था, और ऐसे बीच में अगर मैं पीछे हट गया तो ये अपना वादा तोड़ने के बराबर है, और हम कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ते, कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं जाने वाले। ये भी कहता, मैंने बोला ना पीछे जाओ, मतलब पीछे यहाँ पे जाओ। सातवां डिसाइपल भी कहता, सुनो मेरी बात, हमारे मास्टर बुढ़े GTN आने वाले होंगे तो प्लीज़ लड़ाई ना करो। हमारा बुढ़ा भी कहता, अच्छा तुम्हें वाकई में लगता है वो आएगा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो नहीं आने वाला। बड़का भी कहता, तो हर माई के ये ले, इतना बोलकर जोर से अटैक करता है, लेकिन उस अटैक को हमारा बुढ़ा 2 उंगलियों से आसानी से रोक लेता है। अब ये देखकर लिटरली किसी को विश्वास ही नहीं होता कि अरे यार हमको मालूम है 9वें रैंक का है, हाई लेवल का है, लेकिन इतना आसानी से अटैक रोक लेगा ये तो हमने सपने में भी नहीं सोची थी। हमारा बुढ़ा भी कहता, चल बेटे आ जाओ और लड़ो। खबरी भी कहता, ले भाई लड़ाई होने वाला है, हालांकि ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा खबरी मुझे तो मजा आता है लड़ाई के बारे में डिटेल में बताने के लिए, तो आई एम सो रेडी। हमारा बुड्ढा भी कहता, ओके ठीक है, इसने तुम लोगों से पहले ही बोला था कि आप लोग हो सके तो बाहर जा सकते हो, वरना फालतू में हमारे लड़ाई के बीच में आओगे और जान वान चल जाएगी तो जाओ। तो उसकी फट जाती है। वो लोग भी कहते, जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए। हमारा बुड्ढा भी कहता, सालो क्या देख रहे हो, मैंने बोला ना जाओ मतलब जाओ। बड़का भी देखता, अरे बाप रे मुझे भी डर लग रहा है, सालो जाओ यहाँ से, जाने का मन तो मुझे भी है लेकिन मैंने कसम खा लिया मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा, सातवें तू भी निकल। वो भी कहता, नहीं सीनियर आपको छोड़ के मैं नहीं जाने वाला। तो लिटरली बड़का धक्का दे देता है कि साले निकलता है कि नहीं निकलता, और बुढ़ा तू भी निकल। बुढ़ा भी कहता, या मालिक जा रहा हूँ मैं। तो वो भी अपने बंदर लोग के साथ लेके बाहर चल जाता है। छुटकी वो लड़की अभी तक बैठी हुई थी और इनका लड़ाई इनका झगड़े के चक्कर में उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो आराम से बैठ के तमाशा देखे जा रही है। बुड्ढे को भी अजीब लगता है कि लड़की को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो यार तू रेडी है? बड़का भी कहता, साले मैं तो पैदा भी रेडी हुआ था। इतना बोल के जोर से मुक्का चलाता और हमारा बुड्ढा भी कहता, हो आ रहा है तू, आजा साले। और उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है, काफी बोले तो काफी आसानी से, और दूसरा काउंटर अटैक करके धक्का दे देता है। वो भी चौंक जाता कि अरे यार मैं 8वें पत्ते का और ये 9वें पत्ते का, हमारे बीच में बस 1 पत्ते का डिफरेंस है, लेकिन जब लड़ाई हो रही है तो हमारे बीच में ऐसा लगता है जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर है। और हमारे बुड्ढे ने अटैक इतना जोर से किया था कि वो डायरेक्ट बाहर जाके टकराता है, पूरी हालत ही खराब, जैसे तैसे अपने आप को खड़ा करता है, नोटिस करता है कि खड़ा होने के लायक भी अच्छे से नहीं बचा है। ये बुढ़े लोग बाहर से देख के चौंक जाते हैं, अबे ये क्या हो गया 2 मिनट के अंदर, इतना जोर से मार दिया। हमारा बुढ़ा पास में आता है और कहता है, चल बेन खड़ा हो जा। तो मैंने बोला ना खड़ा होने तक का भी लायक नहीं बचा है, जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश करता है, वापस नीचे गिर जाता है। हमारा बुढ़ा भी कहता है, क्या हुआ नीच आदमी, कब तक नीचे बैठा रहेगा, आजा खड़ा हो जा। तो जैसे तैसे खड़ा होकर ले मुक्का चलाता है, लेकिन बुड्ढे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि एक बच्चे की बॉडी है जो मार रही है। सोचो 2 या 3 साल का बच्चा तुम्हारे पे मुक्का चलाएगा, तुम्हें कैसे लगेगा? वैसे ही मुझे लग रहा है। ये ले साले, एक और धक्का देके पीछे पटक देता है और कहता, आना बेटे, तुझे तो दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी बोला जाता था बुढ़े के बाद, अब हवा निकल गई क्या? वो भी कहता, तेरी ऐसी की तैसी। हमारा बुढ़ा भी कहता, गाली दे के कोई फायदा नहीं होने वाला, करना है तो अटैक कर। उतने में 7वां डिसाइपल वो पीछे से अटैक करने आता है, लेकिन हमारा बुढ़ा
बुड्ढा उसके पीछे के अटैक को पीछे ही करके छोड़ देता है और कहता है लाडले तू बीच में मत आ, तेरे साथ मैं लड़ना नहीं चाहता, पीछे हट। वो भी कहता नहीं नहीं सुनो बड़े के डिसाइपल भागो यहाँ से, इसको मैं रोक लूंगा। बड़का भी कहता भाई साले तू पागल वागल है क्या, मैं खुद रोक नहीं पा रहा, तू क्या घंटा रोकेगा, अपनी भी जान मुसीबत में डालेगा। वो भी कहता क्योंकि मैं मर गया तो चलेगा, लेकिन आप मर गए तो आपका सपना, आपका मकसद, आपका ये नेदर सेट वो कौन यहाँ पे संभालेगा, मेरे बारे में परवाह ना करो, जाओ यहाँ से। हमारा बुड्ढा भी कहता ना 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 ना, तुम्हारी ये भाईचारा निभाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम दोनों को कहीं जाने नहीं दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है भाई। लिटरली मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा वेट किया था ताकि ये एक और चैप्टर आ जाए। मैंने 2 चैप्टर मिला के वीडियो बनाया तो भी 6 मिनट का वीडियो बना, और मैंने 2-3 दिन पहले बोला भी था कि मेरे मुंह के अंदर छाला हो गया है, बोलने को सही से बन नहीं रहा, जिसके चक्कर में इधर 2 दिन वीडियो भी नहीं आए थे। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारा बुड्ढा बोल देता है कि तुम दोनों में से कोई भी बच के जाने वाला नहीं है, उन दोनों की भी फट जाती है और दोनों अपना पावर यूज़ नहीं कर सकते। देखो आप लोग के दिमाग में डाउट नहीं आया तो मैं बता दूं, पिछले एपिसोड में हमारा बुड्ढा भर भर के बड़के डिसाइपल को मार रहा था, लेकिन बड़के डिसाइपल का पावर तो अवतार के 8वें पत्ते पर है, और हमारे बुड्ढे की जो रियल पावर है वो अभी 1 पत्ते जितनी भी नहीं हुई है, फिर कैसे उसको भर भर के मार रहा था। तो अगर आपको याद होगा बहुत पुराने एपिसोड में हमारे बुड्ढे को एक कार्ड मिला था, जिस कार्ड द्वारा वो किसी और का पावर ब्लॉक कर सकता है, और उसने कुछ समय के लिए 7वें डिसाइपल का पावर ब्लॉक करके रख दिया था, अगर आपको याद होगा तो सेम कार्ड द्वारा उसने बड़के का भी पावर ब्लॉक किया और वापस 7वें का पावर ब्लॉक किया, ताकि वो बीच में आके रोक ना सके। तो डाउट में आ जाता कि अरे यार ये ऐसा कोई सेम तरीका यूज़ किया था मेरे मास्टर ने मेरा पावर ब्लॉक करने के लिए, आज इस बुड्ढे ने भी कर लिया, कहीं दोनों सेम तो नहीं है। नहीं ये दोनों सेम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बस टेक्निक मिलती जुलती है। हमारा बुड्ढा भी कहता है क्या रे 7वां और बीच में आएगा, और बीच में आएगा। वो भी कहता है देखो मुझे आपके बीच में नहीं आना, लेकिन ये मेरे सीनियर है, मेरे अपने यहाँ पर है, इनको यहाँ से छोड़ दूंगा तो मुझे ठीक नहीं लगेगा ना यार प्लीज़। ये सुन के हमारे बुढ़े को याद आता है मोटे की बातें। मोटे ने बोला था कि अरे दिखने से भले 1 नंबर के कमीने हरामी और माधर जात लगते हैं, लेकिन 7वें डिसाइपल बहुत ही अच्छे हैं और बड़े प्यारे हैं, उनके ज़िंदगी के खुद लोले लगे पड़े हैं। तो बुड्ढा भी सोचता वाकई भी यार लग तो कुछ ऐसा रहा, बट आई डोंट गिव अ फक। सामने से बड़का भी कहता सुनो यार जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे तेरा हेल्प है। वो भी कहता सीनियर मगर क्यों नहीं चाहिए यार, अकेले अकेले आप कितना लड़ पाओगे, मुझे करने दो ना। वो भी कहता मैंने बोला ना मैं अकेले कर लूँगा, निकल यहाँ से, और उसको धक्का देके साइड में कर देता है और कहता है देखो यार मैं इतना बड़ा डिसाइपल हूँ, इतनी पावर है, तो भी ये बुड्ढा मुझे भर भर के पेले जा रहा है। जब मैं उसके सामने टिक नहीं सकता तो 7वां क्या घंटा टिकेगा, इसके लिए मैं दूर कर रहा हूँ ताकि मेरे चक्कर में वो मुसीबत में ना जाए। और बुड्ढा जी आ जाओ तुम डायरेक्ट मेरे साथ लड़ लो। हमारा बुड्ढा भी कहता हो मानना पड़ेगा, तुम दोनों का भाईचारा देख के मुझे मजा आ गया। और रही बात तुम्हारा, तुम्हें तो आज इतना मारूंगा इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाए। अब ये सुनते और ज़्यादा डर जाता है, मम्मी अबे ये इतना क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है क्या, अब मैंने इसका क्या बिगाड़ लिया है। साले रुक बे बुड्ढे, और एक अटैक करता है, लेकिन बुड्ढा काफ़ी आसानी से डॉच करके टांग लेकर उसकी छाती पे मारता है और कहता है क्या हुआ लाडले, जोश में लग रहा था, सारा जोश एक ही अटैक में निकल गया। वो भी कहता नहीं और एक अटैक करूंगा, टांगों से अटैक करता है। हमारा मेन कहता उसकी टांग भी पकड़ लेता है और टांग पकड़ के गोल गोल घुमाकर अपनी टांग से मार के पटक देता है। फिर दूसरा मुक्का मार के और ज़मीन पर पटकता है, फिर ले मुक्का ले लात ले मुक्का ले लात मारे जा रहा है। वो भी कहता मार मार के खून निकाल दिया यार, लेकिन मैं तो भी लड़ूंगा, और लड़ने के लिए आता है। और ये सब देख के इस बुढ़े को विश्वास नहीं होता कि वाह मैं लिटरली 9वें रैंक के और 8वें रैंक के बंदे को लड़ते हुए देख रहा हूँ। अगर मुझे किसी ने इसके बारे में बोला होता मुझे विश्वास नहीं होता। उतने में लड़की आ जाती है और कहती है वाओ, और बस तमाशा देखे जा रही है दूध पीते पीते। ये दोनों भी देखते मैडम जी कितना तमाशा देखोगी, और पीछे देख सकते हो बुढ़ा भर भर के पेले जा रहा है। अगर आपको याद होगा हमारे बुढ़े ने सारे डिसाइपल को सबक सिखा दिया है, 7वें को भी और 2nd डिसाइपल को, लेकिन जो बड़का डिसाइपल है वो आज तक अभी तक हमारे बुढ़े के हाथ में लगा ही नहीं था। तो ये बढ़िया बहाना उसको मिला है सबक सिखाने का, इसलिए भर भर के सबक सिखा रहा है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हर हफ्ते 3 चैप्टर आते हैं, तो 2 चैप्टर को मैंने परसों कवर कर दिया, ये तीसरा चैप्टर आज कवर हो गया, अगला चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। जब तक के लिए बाय बाय।
तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था यार हमारा बुड्ढा तो अपने बड़े के डिसाइपल को दम पहले जा रहा है, पहले जा रहा है, बस पहले ही जा रहा है। ये एल्डर भी देखता हूँ, कहता नहीं यार बस करो, वो मेरे मास्टर यहाँ पर है। और छुड़की पीछे दूध पिए जा रही है, उसका दूध अभी तक खत्म ही नहीं हुए जा रहा। और आगे बुढ़ा जो पेल रहा है, भाई माँ कसम मेरे को तो मजा आ रहा है। बैटल में आते हैं, वो भी कहता अरे यार ऐसे कैसे मैं लड़ूंगा। अचानक से पता नहीं क्यों ये लड़ाई देखकर है ना मुझे मेरा बचपन याद आ गया। बचपन के अंदर बुढ़ा मास्टर भी मुझे ऐसे ही मारता था, ऐसे उठा उठा के पटका था, धो भी पछाड़ दिया था, एक बार मेरे बुंड में हाथ भी डाल लिया था। सेम वही फीलिंग आ रही है यार, जैसे कि मेरे मास्टर मुझे मारे जा रहे हैं। और अपना खबरी भी कहता हूँ माई गॉड यार, पक्का इनको अपने बचपन की याद आ रही होगी। दुनिया वालों को लगता है ये तो बड़का डिसाइपल है, सबसे पावरफुल है, इसने तो सबसे कम प्रॉब्लम झेला होगा। लेकिन इन रियलिटी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी ने झेला है, सबसे ज्यादा मार भी खाया है। और मुझे याद है एक बार मास्टर ने इसके बुंड में अपना हाथ भी डाल दिया था। बाकी वो लोग भी कहते हैं मास्टर ने बुंड में हाथ डाला था, वाओ यार मजा आ गया होगा। दर्द हो गया होगा। और कितना मारोगे बच्चे को यार, जाने दो। बुढ़ा जाने ही नहीं देता और अटैक करता, अटैक करके जमीन पे पाड़ देता है। सातवां भी कहता है नहीं नहीं मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। हमारा बुढ़ा एकदम अंदर से पिघल ही नहीं रहा, उसके दिल में तक कि और मारूंगा, भर भर के मारूंगा, जब तक ये सुधरेगा नहीं ना जब तक इसको पेलूंगा। साले का मैंने पावर सील कर दिया है, तो वो भी इतना लड़े जा रहा है। सोचो बीसी अगर पावर नॉर्मल रहता तो कितना लड़ता। और तुम दोनों क्यों इसके लिए घुटने पे आ रहे हो? वो लोग भी कहते हैं क्योंकि हमारे सीनियर है, हमारे मास्टर है, हमारे अपने को होगा तो हम तो घुटने पे आएंगे ना। वो उतने में बड़का खड़ा होता है और कहता ना मेरे लिए घुटने पे आने की जरूरत ही नहीं है, ये बुढ़े में अभी भी मारूंगा। तो हमारा बुड्ढा लिटल उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन बड़का साला इतना तेज वो कॉलर में से अपने आप को निकलवा लेता है। अपने दोनों हाथ मिलाकर एक जोर से मुट्ठी बनाता है और मुट्ठी मार देता है बुढ़े के ऊपर। बुढ़ा भी लग है साला मेरे ऊपर मुट्ठी मारेगा, रुक मैं अभी तुझे पंजा मारता हूं। तो उसकी मुट्ठी को हमारा बुढ़ा अपने पंजे से रोक लेता है और बढ़िया रोक लेता है। वो भी कहता नहीं मम्मी नहीं, इनका पंजा मुझे लगा तो मेरी मुट्ठी निकल जाएगी। खबरी भी कहता हूँ मुट्ठी बस पंजा, मारो मारो और मारो, मजा आ रहा है। ओ ये कमोन बेबी ओ ये। पीछे से बुढ़े भी देखते साले क्या गंदी गंदी बातें कर रहा है। बच्चे लोग वीडियो देखते हैं और ये खबरी शांत हो जा साले। हमारे वही बुढ़े की ओर आते हैं, वो उसका मुट्ठी पकड़ के पटक देता है और देख सकते हैं पटकने के बाद क्या हालत हो जाती है। अब वो लड़ने के लायक नहीं है। हमारा बुढ़ा भी कहता है क्या रे हवा निकल गई, फट गई क्या तेरी? तो वाकई में फट चुकी थी कि नहीं यार, कैसे यार ये 9वें रैंक के इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं? मैं टक्कर तक भी नहीं दे पा रहा। नहीं बिल्कुल भी ना, मैं बुढ़े तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे मार के ही रहूंगा। हमारा बुढ़ा भी कहता हो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, लगता है तेरी जान निकालनी पड़ेगी। तो सातवां डिसाइपल भी कहता पागल हो क्या, जान क्यों निकालोगे? एल्डर भी कहता या जान मत निकालो। बुढ़ा भी कहता ना ना अब मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा, मर गया बेटे तू। और मरने से पहले वो भी सोचता व्हाट मर गया क्या? नहीं यार मेरे बहुत ही बड़े बड़े सपने थे, बड़े बड़े मकसद यहाँ पे थे, कई बड़े बड़े इरादे यहाँ पे थे, उनको बिना पूरा किया मैं कैसे मर सकता हूँ? हाँ लेकिन फालतू का स्ट्रगल करने से अच्छा मरना ही पसंद करूँगा और हार कभी नहीं मानूंगा, झुकूंगा कभी भी नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ एक ही चैप्टर आया था, आ गया, मुझे भी पता नहीं था, मुझे लगा ये वेडनेसडे को आएगा लेकिन मंडे को आ गया तो मैंने मंडे को ही चैप्टर बना दिया। चलो जब अगला आएगा तब बना दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बड़के डिसाइपल की जान निकालने वाला था लेकिन नहीं निकालता। ऑफ कोर्स यार जान से थोड़ी ना मार देगा। बड़का डिसाइपल भी देखता है भाई मैं जिंदा हूँ, मैं वाकई में जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। बुड्ढे आपने मुझे नहीं मारा, मगर क्यों? तो वो भी कहता साले मैं तुझे ऐसे कैसे मार दूँ, तेरा जो बुढ़ा मास्टर है ना मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अब ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते, व्हाट, यानी वो बुढ़ा और ये बुढ़ा दोनों 9वें रैंक के बुढ़े, दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती, मानना ही पड़ेगा यार। फिर तो ये दोनों बुढ़े मिलकर दुनिया में अलग ही बवाल मचाएंगे। तो वो भी कहता है अरे यार तो मतलब मेरे बुढ़े ने आपको यहाँ पे आने बोला था। हमारा बुढ़ा भी कहता है यार उसने आने बोला था। ये भी कहता देखो आप पक्का मुझे सजा देने आए होंगे मेरे मास्टर के बदले, लेकिन मैं इतना आसानी से सजा लेने वाला नहीं हूँ। मर जाऊंगा लेकिन घुटने पे आके वापस कभी माफी नहीं मांगूंगा, बुढ़े मास्टर की माँ की बहू। तो ये बुढ़ा भी कहता मगर क्यों, बुढ़े ने ऐसा क्या तेरा बिगाड़ा है, तू उसको इतना हेट क्यों करता है? ये भी कहता हेट ना ना, डिसाइपल बच्चे की तरह होते हैं, मास्टर बाप की तरह होता है, एक बच्चा अपने बाप को कैसे हेट कर सकता है? तो ये भी कहता जब हेट ही नहीं करता तो ये फालतू की बकलोली क्यों किए जा रहा है? ये भी कहता क्योंकि यार मुझे ये सब करना ही पड़ेगा।
तो हमारा बुढ़ा भी कहता है, अरे तेरी माँ का, क्या बोले और क्या ना बोले समझ ही यहाँ पे नहीं आ रहा। मन तो कर रहा है कि और मारूं, मार मार के एकदम जान ही निकाल लूं, लेकिन मैं अभी कुछ फैसला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे खुद की मेमोरी याद नहीं, मेमोरी क्रिस्टल कहाँ पे पड़ा हुआ है वो भी याद नहीं। एक बार क्रिस्टल मुझे मिल जाए, सारी मेमोरी याद आ जाए, फिर जो फैसला लेना है वो मैं ले लूँगा। डिसाइपल भी कहता, हाँ लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, मेरे मास्टर ने मेरे से काफ़ी उम्मीदें लगाई थी और मैं सारी की सारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा। मैं तो बस समझ नहीं आ रहा। बुढ़ा भी कहता है, साला तुझे कुछ भी समझ नहीं आता। और पीछे से बच्चे अभी भी दूध पिए जा रही है। ये भी कहता, सुनो मुझे बस थोड़ी सी बातचीत करनी है। उतने में बच्ची कह देती है, भैया कभी हार मत मानना। ये भी कहता, क्या बोला तुमने, कभी हार नहीं मानना? हाँ, ऐसे कैसे मैं हार मानने के बारे में सोच सकता हूँ, मैं कभी नहीं हार मानूंगा। और सुनो, कोई भी इस बच्ची का कुछ भी बिगाड़ेगा तो मैं उसकी जान निकाल लूंगा। ये सुनते बाकी लोग और चौंक जाते कि वाह क्या बक रहे हो। फिर बुढ़ा और बड़का डिसाइपल साइड में आते। बुढ़ा अकेले आता है लेकिन बड़का उसके पीछे पीछे आता है। तो बुढ़े की फट जाती है, उसको ऐसा लगता है ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं एक्सपोज हो गया। मगर कैसे यार, मैंने तो इतनी बढ़िया एक्टिंग की, मैंने अपना रूप भी बदल लिया, मैंने आवाज भी बदल लिया, अरे मैंने गोटे का साइज भी बदल लिया था, फिर भी मेरे को कैसे पहचान लिया? लेकिन नहीं, वो उसने पहचाना नहीं था। वो तो घुटने पे आकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए। हमारा बुड्ढा पहले खुश होता है कि चलो मैं एक्सपोज नहीं हुआ, और दूसरी बात 6 महीने का टाइम तुझे क्यों चाहिए? ये भी कहता, वेल आप और मेरे मास्टर दोस्त हो तो मेरे मास्टर आपकी इज्जत तो करते होंगे। ये भी कहता, इज्जत, अरे वो मेरे गोटे के बराबर है बहुत मेरी इज्जत यहाँ पे करता है, बोल बोल बोलना क्या है? वो भी कहता, पक्का मास्टर ने मुझे भेजा होगा कि जाओ उसको मारो, उसको सबक सिखाओ, उसको लेकर आओ, तो आपको ये सब करना कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, 6 महीने बाद। मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए। 6 महीने के अंदर मैं अपना मकसद पूरा करना चाहता हूँ, प्लीज़ यार प्लीज़, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। तो बुढ़ा भी सोचता है कि वेल क्या करूँ, इसको मैं टाइम दे दूँ? देखा जाए तो ये बेचारा अपना काम कर रहा है और ठीक ठाक ही काम कर रहा है, तो ये काम करता हूँ, मैं मौका दे ही देता हूँ। सुन मेरी बात है, देख क्या वाकई में तुझे टाइम चाहिए? वो भी कहता यस मुझे टाइम चाहिए। बुढ़ा भी कहता ठीक है मैं तुझे टाइम दूंगा, लेकिन तुझे पहले मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। वो भी कहता पूछे कौन सा सवाल? बुढ़ा भी कहता बता तेरे मास्टर का मेमोरी क्रिस्टल किधर है? ये भी कहता रोंगशा एरिया में लुओ लैन नाम का जो एरिया है वहाँ पर। बुढ़ा भी कहता यार इतना तो मुझे भी मालूम है, वो जो मेन स्पेसिफिक है एरिया कौन सा है? वो भी कहता ना नाम वो मुझे नहीं मालूम। फिर बुढ़ा ये भी पूछ लेता है कि उस मेमोरी क्रिस्टल के अंदर क्या है? ये भी कहता मेमोरी क्रिस्टल के अंदर मेरे मास्टर की मेमोरी है। बुढ़ा भी लग साला ये भी मुझे मालूम है, चल कोई ना अगला सवाल का जवाब दे। ये जो तेरा मास्टर है तू उसको इतना हेट क्यों करता है, या फिर जो भी तेरी ये बकलोली है ये बकलोली क्यों करता है? चुपचाप बाकी की तरह हार मानकर उनका डिसाइपल क्यों नहीं बन जाता? ये भी कहता वेल क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैंने आपको बोला था ना मैं हेट नहीं करता, बस ये मेरी मजबूरी है। तो बुढ़ा भी कहता लेकिन क्यों? बचपन में तूने इतना जो प्रॉब्लम झेला था, तेरे साथ बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी बुरी बुरी चीज़ें हुए थे, उसके चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा मास्टर तुम्हारा और तुम्हारे सेकंड डिसाइपल का फ़ायदा उठाकर अपना लेवल अप करना चाहता है? अब ये सुनते हुए एकदम चौंक जाता है और कहता है ओ माय गॉड यार, इनकी बातें तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है। हाँ कुछ ऐसा ही। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। डायरेक्ट उसने नहीं बोला, उसने बोला कुछ ऐसा ही, यानी ऐसी क्या राज की बातें हैं और राइटर साला बताने का नाम ले ही नहीं रहा। देखते हैं जब बताएगा तब हम भी देखेंगे, मज़ा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो हमारे बुड्ढे के बीच में, बड़के डिसाइपल के बीच में बातचीत हो रही थी, और ये बातचीत में उसको क्लियर पता ही नहीं चलता, हर सवाल का जवाब उल्टा सीधा ही आता है। तो बुड्ढे का दिमाग थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो चुका था। सामने से बड़का डिसाइपल भी कहता वेल यार आप नहीं समझोगे, प्लस वो जो लड़की जो आपके साथ यहाँ पर है। हमारा बुड्ढा भी कहता यार सुनने में आया है तूने उस लड़की को किडनैप करने का सोचा था ताकि तू उसको अपने टीम में ले ले और जिससे तू ये शहर पे राज यहाँ पे कर सके। वो भी कहता यार आपने सही पकड़ा, आपने वाकई में सही पकड़ा, लेकिन इन्होंने अब लड़की को पकड़ लिया, मेरे मांगने पे तो मुझे देंगे भी नहीं, मांगूंगा तो उल्टा मुझे गाली दे देंगे। हमारा बुड्ढा भी कहता वेल मुझे तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, तुम्हारे मतलब लड़की के बारे में, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है कौन है और कहाँ से आई है। तो ये भी सोचते यहाँ वो जो लड़की है ना उसने मुझसे बोला था डोंट गिव अप, कभी हार मत मानना, और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद भी है। बचपन में सब बर्बाद हो गया, बड़ा हुआ और बर्बाद हो गया, अभी तक मैं रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे झेलता हूँ, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना और मैं कभी हार
मानूंगा भी नहीं, और अभी के लिए मेरे पास टाइम भी कम है, बस 6 महीने का टाइम है। ये भी कहता सुन मेरी बात, हाँ तेरे पास 6 महीने का टाइम है, लेकिन तूने मुझे अभी तक बताया नहीं तुम्हारा ये जो मास्टर है तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा वो 9वें लेवल पे जाना चाहता था। अब बढ़कर डिसाइपल भी लाइक करे, ये उतना भी आसान नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सीधा सीधा कैसे बताऊं, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। सुनो मेरी बात है, बात दरअसल ये है कि हम जो क्लैन के लोग हैं, आपने सुना होगा मरने के बाद भी जिंदा होते हैं, लेकिन हम 3 ही बार मरने के बाद जिंदा होते हैं। 2 बार मर चुका हूँ, तीसरी बार मर गया ना, अब इसी में जिंदा नहीं होने वाला। तुम्हारे बुड्ढे को थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक याद आता है, जब वो छोटा बच्चा था बहुत मार खाता था, बेसिकली मैं ही मारता था, और तो भी हार ही नहीं मानता था, लड़ने को हमेशा तैयार हो जाता, स्ट्रॉन्ग बनने को तैयार हो जाता। इसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, वो स्ट्रॉन्ग बनना। पहली बात तो लुओ लैन एरिया में मरा था ना, वो भी कहता यार। फिर बुड्ढा पूछ लेता कि सेकंड टाइम कब मरा था, बुड्ढे ने मारा था क्या, क्योंकि मुझे याद है 7वें डिसाइपल ने इनडायरेक्टली बोला है कि बुड्ढे ने मारा है। तो ये भी कहता वेल ओके ठीक है मैं बताता हूँ। आज से कई साल पहले हमारे जो बुढ़े मास्टर थे वो कल्टीवेशन कर रहे थे, बेसिकली अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, और ट्रेनिंग करते करते न जाने उनको क्या हो गया, अचानक से आए और आते ही हम दोनों यानी मेरे पे और सेकंड डिसाइपल पे अटैक कर दिया। हमें कूटने लगे, हमें मारने लग गए, तो हमने भी काउंटर अटैक किया, और हमारे बीच में 1 हफ्ते लगातार वो बैटल यहाँ पे चला। हम दोनों ने काफ़ी टक्कर दिया, लेकिन एट एंड बुढ़े मास्टर जीत गए। अरे हमको बहुत पेला यार, मार मार के हमारी गांड फाड़ दी। लेकिन उसके बाद वो चले गए सेकुलेशन के अंदर, और सेकंड डिसाइपल नाराज हो गया कि अरे बुढ़े की मर्जी चलती है क्या, जब भी आता जब भी पेल के चल जाता है, मुझे नहीं रहना बुढ़े के पास, मैं जा रहा हूँ। और नाराज होके चल गया। हमारा बुढ़ा भी लाइक ओह अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या, यही तो, अभी यही तो मुझे याद नहीं है, मुझे याद करना है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन लाना है। और बाय द वे उसी मार के चक्कर में तू सेकंड टाइम मर गया था क्या। ये भी कहता वेल नहीं ऐसी बात नहीं है। ये भी कहता बे तूने क्लियर नहीं बोला, अभी 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 जब मैंने तुझसे पूछा सेकंड टाइम कैसे मरा, तूने बुढ़े की कहानी बताई, अब तू कह रहा है कि इसके चक्कर में नहीं मरा। वो भी कहता यार क्योंकि मैं बुढ़े के चक्कर में नहीं मरा था, बुढ़े के चक्कर में मेरे को चोट लगी थी, और फिर धोखे से किसी और ने अटैक किया, फिर मैं मर गया। ये भी कहता है 1 सेकंड धोखे से किसने अटैक किया। वो भी कहता छोड़ो ना यार, धोखे से किसने भी अटैक किया होगा ना, उसके बारे में बातचीत करके क्या मतलब है। ये भी कहता बोल किसने किया। वो भी कहता वे अरे यार आप जान के क्या ही करोगे, रहने दो ना यार, क्यों दिमाग का दही कर रहे हो। तो बुड्ढा भी कहता ठीक है मुझे नहीं पूछना, चल यहाँ से अब। वो भी कहता अरे लेकिन, वो भी कहता लेकिन वेकिन क्या, सुन मेरी बात, तुम्हारा जो भी आगे का फैसला है मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, तुम्हारा मास्टर ही फैसला लेगा। ये भी कहता अच्छा तो एक छोटा सा मैसेज है आप मेरे मास्टर को दे दोगे। ये भी कहता साले कुत्ते तूने क्या मुझे पोस्टमैन समझ के रखा है जो तेरे लिए मैं मैसेज यहाँ पे देता रहूँ। अरे यार वही तो यार, बड़ा आदमी हो, थोड़ी रिस्पेक्ट यहाँ पे दिया करो। चल जल्दी से वापस आता है। वो मोटल्ला भी कहता हेलो सीनियर लू कैसे हो, मजा आ गया। ये भी कहता मोटे तू, वो भी कहता अरे आपने मुझे पहचान लिया ना। ये भी कहता यार तेरी बीबी पड़ोसन के साथ भाग गई थी ना। वो भी कहता नहीं यार वो मैं नहीं हूँ, अरे मैं पिछली बार मिला था, याद आया आपको। ये भी कहता याद आया भाई दबे हेलो तुमसे मिलके अच्छा लगा, आई एम द ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम। अब ये सुनते ही वो मोटा चौक जाता, क्या क्या बोला आपने, द ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम। अरे यार ये तो अपना मेन बुड्ढा बोलता है, आप भी कहते हो भाई दबे, आप दोनों बुड्ढे कमाल के हो। तो हमारा बुड्ढा भी कहता साले वो बोलता है या मैं बोलता हूँ, दोनों एक है, और हम दोनों अलग नहीं बल्कि हम दोनों ही एक है, और अपने रियल फॉर्म में आने लगता है। और पीछे से बड़का डिसाइपल भी आ रहा था, उसको आइडिया ही नहीं, लेकिन जैसे अपना बुड्ढा रियल फॉर्म में आता है वो लोग देख के चौक जाता है, अरे आप तो रियल वाले हो। तो ये भी कहता रियल क्या, रियल क्या रियल। तो जैसे अपनी आंखों से देखता है रियल बुड्ढे को सामने खड़ा हुआ, इसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। फाइनली बड़के का और हमारे बुड्ढे का आमना सामना फेस टू फेस हो रहा है। क्या लगता है मार काट के अपने सेट में लेके जाएगा, या 6 महीने का टाइम उसने मांगा था, 6 महीने का टाइम मिलेगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ आपने नोटिस किया होगा ये महीने यानी मार्च के महीने में मैं काफ़ी कम वीडियोस बना रहा हूँ, काफ़ी दिन छुट्टी हो जा रही है। अरे क्या करूँ, पहले होली आ गया, होली में गाँव चले गया तो 2 दिन वहाँ छुट्टी हो गई, और कल जब वीडियो नहीं आया था क्योंकि बिजली जा चुकी थी। एक दिन और मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि बिजली जा चुकी थी। 4 दिन तो मेरा ऐसे ही निकल गया, और किसी किसी दिन थक जाता हूँ, मूड नहीं होता, जिसके चक्कर में नहीं बनाता। तो यानी ये हफ्ते थोड़ा हो रहा है लफड़ा। कोशिश करता हूँ कि आगे से एकदम रोज ही आए, कभी भी गलती से भी छुट्टी ना हो जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।